पावर सप्लाई के अंदर आने वाली गड़बड़ियाँ। ठीक है, अभी हम पहले सेक्शन वाइज आपको समझा देते हैं यहाँ पर लगी हुई चीज़ें, ताकि आपको इजी हो जाए। पहले तो यहाँ से मेंस इनपुट होने के बाद ये 4 रेक्टिफायर है। ओके, ये ब्रिज रेक्टिफायर बना है। अभी रेक्टिफाई हुआ है, फिल्टर नहीं हुआ है। रेक्टिफाई होके डायोड के थ्रू इस फिल्टर पे 300 वोल्ट आएंगे, और जब पीएफसी काम करेगा, यहाँ पीएफसी का मॉसफेट है। ओके, पीएफसी का मॉसफेट यहाँ पर है, पीएफसी ट्रांसफार्मर यहाँ है। ओके, और पीएफसी की ड्राइव आईसी नीचे लगी है यहाँ पर, ये पास में से दिखा दो, पीएफसी ड्राइवर है ये। ओके, अभी जब ये ड्राइव करने लगेगा, जब यहाँ पर 390 वोल्ट, मतलब ऑन ऑफ होने से 390 वोल्ट मेन फिल्टर पे मिलेंगे। वो कब मिलेंगे? जब यहाँ पर 5 वोल्ट पहले बनेंगे। ये पावर बोर्ड में 5 वोल्ट स्टैंड बाई नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका जो ये एसएमपीएस का पार्ट है, यहाँ पर आप दिखाइए, ये मॉसफेट और ये स्विच आईसी, ये फंक्शन नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ दिस आईसी। ओके, इस आईसी में ड्राइव जो बननी चाहिए वो नहीं बन रही है, जिसकी वजह से ये मॉसफेट ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, और 300 वोल्ट इसके थ्रू ऑन ऑफ नहीं हो रहे हैं एसएमपीएस के थ्रू, जिसके वजह से आउटपुट में कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। यहाँ पर हम अभी आपको पहले सप्लाई चेक करके बता देते हैं, और चेक करके बता रहा हूँ कि इसमें जो फर्स्ट सप्लाई जो बनेगी वो है 5 वोल्ट। हम चेक करते हैं कि इसमें स्टैंड बाई 5 वोल्ट बनते हैं कि नहीं। सप्लाई हम यहाँ से देखेंगे, और यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई सप्लाई जनरेट नहीं हो रही है। 5 वोल्ट स्टैंड बाई सबसे पहले बनने वाली सप्लाई है इस पावर सप्लाई में, ये बनेगा, उसके बाद ही बाकी की सप्लाई बनेगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके बारे में सोचना है कि ये 5 वोल्ट कहाँ से बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करेंगे, बिकॉज यहाँ देखिए जब एसएमपीएस काम ना कर रहा हो तो 300 वोल्ट जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, डिस्चार्ज करने के बाद चेक करेंगे कि कोई वोल्टेज है या नहीं, बिकॉज चेक करने से पहले पूरा वोल्टेज डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। एसएमपीएस में कभी भी कोई काम करना हो तो मेन फिल्टर को चेक कर लेना है कि उसमें वोल्टेज स्टोर्ड है या नहीं है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर ड्राइव बनती है कि नहीं। यहाँ पे डीसी वोल्ट 12 वोल्ट के करीब यहाँ मिलना चाहिए, और यहाँ कुछ वोल्टेज लोड होना चाहिए। ये ड्रेन पिन है इस आईसी की। ओके, और ग्राउंड में यहाँ से लूँगा तो यहाँ कितना बन रहा है 5.5 वोल्ट, जबकि 12 वोल्ट होने चाहिए थे। इसकी वजह है ये आईसी ख़राब है, और यहाँ पर 300 वोल्ट अगर जो पड़े रहते हैं 320 वोल्ट, तो ये लोड भी नहीं हो रहा है, ये आईसी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया है फॉल्टी कंपोनेंट है ये आईसी खुद। ओके, सो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। इसकी जो ये वाला पोर्शन है ना ऑप्टोकपलर का, ये तो ठीक है, जो हम नई सर्किट लगाएंगे। यहाँ पर मेरे पास DMO 465 है, ये सर्किट इसके हिसाब से तो सही है, लेकिन यहाँ से लोचा है, क्योंकि ये उस हिसाब से बना नहीं है ये पावर सप्लाई। मैं आपको बता देता हूँ, ये पिन ग्राउंड होनी चाहिए इस DMO 465 के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ये पिन ग्राउंड नहीं है, ओपन सर्किट है। ठीक है, अभी हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं, कितने रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ ग्राउंड पहुँच रहा है। 8.2K की रजिस्टर के थ्रू पहुँच रहा है। सो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, ये पिन को ग्राउंड कर देंगे, और इस पिन के पास पीएफ होना चाहिए, जो नहीं है पीएफ ग्राउंड होना चाहिए यहाँ से। तो हम एक पीएफ भी लगाएंगे यहाँ पर, और इस पिन को ग्राउंड करेंगे, और इस पिन से कनेक्टेड सभी जो रजिस्टर्स हैं उसे निकाल देंगे। ठीक है, इन दोनों पिनों से। तो कौन से रजिस्टर निकालने हैं, एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है, ये और ये। हम ये सभी रजिस्टर्स को निकाल देंगे यहाँ से, और ये पीएफ भी निकालना है हमें। आईसी भी निकालनी है हमें।
ओके, एक पीएफ यहाँ पर हम लगा देंगे। और इस पिन को हमें ग्राउंड भी करना है और मॉसफेट को बाहर निकालना है। कंपोनेंट जो हमें नहीं चाहिए इस सर्किट के साथ वो हमने निकाल दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ग्राउंड हमें चाहिए, यहाँ पर ओपन सर्किट है, इससे हम ग्राउंड कर देते हैं इस पिन को। उसको ठीक है, इस पिन को हमने ग्राउंड कर दिया। ओके, और अभी हमारा यहाँ का कनेक्शन स्टार्ट करते हैं हम। जो येलो वायर है यहाँ मॉसफेट के ड्रेन पे लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेन पे मैंने येलो वायर फिट किया है। ओके, वाइट वायर हमें ऑप्टो कपलर पे लगाना है, तो यहाँ पर हम ऑप्टो कपलर पे इसे फिट कर देते हैं। ठीक है, ये कलेक्टर पिन पे ऑप्टो कपलर की 2 पिन इस साइड की, एक कलेक्टर है एक एमीटर है। एमीटर को हमने ग्राउंड किया है और कलेक्टर को ये वाइट वायर लगाया है फीडबैक देने के लिए इस एसटीआर को, और ग्राउंड हम यहाँ देंगे। ग्रीन वायर स्टार्ट सप्लाई के लिए है ना, सो ये किक मिलेगी यहाँ से। ओके, स्टार्ट सप्लाई से, और एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद सप्लाई इस एसटीआर को मिलेगी कहाँ से, इस रेड वायर से और इस डायोड से। ठीक है, यहाँ एसएमपीएस से ही। तो हमें देखना है कि ये हम कहाँ फिट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसे डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फ़िल्टर के ऊपर फिट कर दिया है। जो फिल्टर है 12 वोल्ट की सप्लाई को फिल्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिल्टर के प्लस पे हमने लाल तार को लगा दिया है। ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन और 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट सप्लाई लाइन जो कि ख़राब थी इस आईसी के वजह से, और जो मॉसफेट है वो ओके है। इसमें 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में हम एक बल्ब यूज़ करेंगे ऐसे लोड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब जल चुका है, और यहाँ पर हम वोल्टेज ले लेते हैं। इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 5.12 वोल्ट। ये हमने अचीव कर लिया है। हमारा 5 वोल्ट जो नहीं बन रहा था यहाँ पर वो अब बनने लगे हैं। अब हमें देखना है कि 12 वोल्ट बनते हैं या नहीं, तो हम ग्राउंड को रेफोल्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट अभी नहीं बन रहे हैं बिकॉज हमने अभी पावर ऑन वोल्टेज और बैकलाइट ऑन वोल्टेज नहीं दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट मैं चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट पिन पे दिया हमने और लास्ट से सेकेंड, ठीक है, मतलब 13 नंबर की पिन, और फर्स्ट पिन पे बैकलाइट ऑन। ओके, सो ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर डायोड टेस्ट की हमारी जो सो यहाँ आप देख सकते हैं 0.169 बता रहा है, तो ओके है। अभी हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.44 वोल्ट आ गए, मतलब 12 वोल्ट बन चुके हैं, और जो 13 वोल्ट की सप्लाई लाइन है वो भी बन चुकी है। और यहाँ पर पीएफसी पे 390 चाहिए। बिना पीएफसी के इसमें बैकलाइट ठीक से नहीं जलेगी, तो हमारी जो पीएफसी वोल्टेज है वो भी सही बन रही है। आपने देखा टोशिबा की पावर सप्लाई 32 इंच की हमने कैसे रिपेयर की। सो इसी टाइप की रिपेयरिंग आपको यहाँ पर सीखने मिलेगी अहमदाबाद वर्कशॉप में। 16 जनवरी को है नेक्स्ट बैच, जो कि 7 दिन की ट्रेनिंग है। ये 22 जनवरी तक ये ट्रेनिंग रहेगी और 3 दिन बोनस में मिलेंगे आपको। सो ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप ये नोट कर लीजिए।